मदरसों की जाना मैं पी ली एक स्कूल खोला जा भाई 10 मदरसे ना होके आपने बड़ी जल्दी पी, क्या बात अब है? हमारे जो वो बच्चे ठंडी हैं करके जो पीनी तो पीनी है उसको हमारे हाँ जी, मैं मेरा छोटी सी तो- मिसाल लूँगा सरदने के अंदर एक हमारे यहाँ ईसाइयों का स्कूल है, जैनियों के स्कूल है, मुसलमान कोई स्कूल नहीं है। अगर केरल में तुम 10 मदरसे ना खोल के एक स्कूल खोलो और उसमें हाई स्कूल तक के बच्चे पढ़ें और उसके बाद फिर कहीं भी चले जाएं, हर पढ़ाई उसमें रखो, हिंदी भी रखो, इंग्लिश भी रखो, संस्कृत भी रखो और अपनी पढ़ाई भी रखो। अब ये जो लोगों को मुद्दा मिला हुआ है कि इसमें मदरसों में जो आतंकवादी पढ़ाई सर मैं एक चीज बताऊं, एक चीज कम से कम ये होगा कि भाई वो आतंकवादी कहना तो बंद हो जाएगा इनका। यार बंद से क्या मतलब है? ये खुलेआम जो नंगे तलवार हथियार लेकर के दौड़ रही है, आतंक नहीं फैला रहे। जो मदरसों पर मस्जिदों पर झंडे लहरा रहे हैं, तिरंगा नहीं लहरा रहे, बल्कि तिरंगा नहीं लहरा रहे, अपना झंडा लगाते हैं, ये तो जय श्री राम बुलवाते हैं। सभी को दिखाई दे रहा है ये तो कि खुला भाई गुंडागर्दी खुला है। पूरा इसके क्या नाम है, आतंकवादी इन्होंने वो कर रखा। मुसलमान का बच्चा कोई तलवार ले ले तो आतंकवादी हो गया और ये क्या नाम है तलवार लिए फिर रहे, ये कोई आतंकवादी नहीं है। अरे भाई मैं बता भाई, रहा हूँ आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता। बीजेपी पार्टी ये मुसलमानों की पार्टी है। हाँ। ये जितने हिंदू हैं इनको आतंकवादी खुद बना रहे हैं वो हाथ में हाँ। तलवार लेकर। ये हथियार मुसलमानों की लेकर- पार्टी है और मुसलमानों में लिटरेसी रेट 11% बढ़ा है 2014 टू 2026 तक। देख लीजिए डेटा इन्हीं का दिया हुआ है, गूगल में सर्च कर लो आप। और अब ये तो गाँव- कैसे गाँव में- कह सकते हैं अनिस भाई आप? हैं? कैसे कह सकते हैं? सर्च करो, मोबाइल लो, मोबाइल सबके पास में है। नहीं, सर्च उन्होंने कर तो लो। एक यूनिवर्सिटी भी बंद कर दी। किसने? मामले अरे करके- करो जिसको दबाया जम्मू जाएगा ना, कश्मीर में। मैं कह रहा हूँ जो दबा रहे हैं ना, ये निकल के जब आएंगे ना, ये खुद पे खुद आज बेइज्जत हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जो आया MBBS कर रहे थे बच्चे, वहाँ 50 के एडमिशन हुए, उसमें से 42 मुस्लिम बच्चे थे। अरे भाई मैं बताऊंगा ना उसके बारे में। हाँ बताएं। जो बोलते थे ना अब्दुल पंचर वाला ये पॉइंट है, इसको प्रॉपर कीजिए। पहले जो अब्दुल थे ना 100 में से 2-3% होते थे। 100 में से यूपीएससी में 2-3 लड़के आते थे मुस्लिम। आज 50 सीटों में से 42 अब्दुल आए, 42 मुस्लिम आए, 7 हिंदू आए और 1 सरदार आया है। तो ये एजुकेशन का, मुस्लिमों का बेनिफिट का ये सबसे बड़ा नमूना है, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल। उनको शर्म की वजह से वो यूनिवर्सिटी बंद करनी पड़ गई और उसमें वो खुश हो रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। शर्म के मर जाने वाली बात है, शर्म के मरने वाली चीज है ये चीज। शर्म से क्यों मर जाए? वो तो हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, आपके मुस्लिमों को नहीं चल रहे चाह रहे भौंकने से कुछ नहीं होता। कुत्ता पाल लेते हैं अपने दरवाजे पे और वो भौंकता है, सिर्फ भौंकने वाली बात है। वो अपने मालिक को खुश करने के लिए सिर्फ भौंकता रहता है। भौंकने तो अपने आप चुप हो जाएगा। लेकिन जो सच्चाई हिंदुस्तान की है, सच्चाई रहने वाली है, उसको कोई मिटा नहीं सकता है। जो यहाँ की जो तहजीब है, जो मिलजुल कर रहते हैं, वो रहेंगे वैसे ही है। ये तो सारे 4 दिन अपनी सीट पाने के लिए सिर्फ उसके लिए कर रहे हैं, बाकी कोई प्यार नहीं है, देशभक्ति नहीं है। मुझे हिंदुस्तान में बता दो कौन देशभक्त है? तो आप हिंदुस्तान कह रहे हो तो फिर तो आपको यहाँ रहने का अधिकार ही नहीं है। छोड़ो ना, एक एक पॉइंट पे मत पकड़ो। मैं मेन बड़ा मुद्दा बता रहा हूँ, उसको पकड़ो आप, उसको कह रहा हूँ। नहीं, वो तो इनका मेन मुद्दा है, लोगों को गुमराह करने का यही है ना, कि ना, भाई ये तो कुछ नहीं है, पाकिस्तान कुछ दे नहीं दिया, बांग्लादेश दे दिया, हाँ। और ये हिंदुस्तान हमारा हिंदू राष्ट्र है। तो और क्या कर रहे हो? वो और क्या मुद्दा है? आप कह रहे हैं इसे छोड़ भाई दो। वहाँ पाकिस्तान है तो पाकिस्तान से हिंदू नई पूरी निकाल पीढ़ियों दिया। को शराब दे दी, बस। नई पीढ़ियों को शराब दे हाँ, दी। ये सबसे बड़ी चीज है। हाँ, कि गांव पहले गांव के अंदर जो है कोई ठेका, कोई शराब का ठेका इस तरीके का नहीं होता था। अब कोई भी गांव चले जाओ, हर गांव के अंदर एक दो देसी के या अंग्रेजी के ये ठेके और ये इस तरीके के ठेके। और सबसे बड़ी चीज एक दिखाऊं, अहमदाबाद में मैंने लास्ट ईयर गया था, मैं 5 महीने रहा हूँ वहाँ। जो बोलते हैं ना वहाँ पे दारू बंद की हुई है, दारू बंद की हुई है। वो बड़े बेवकूफ जाहिल चूती आदमी है, उससे तो अच्छा उनको दारू चालू कर देनी चाहिए, वो अच्छा है। एक तो वहाँ ब्लैक चलता है, खुल मिलती है, खूब मिलती है। जिसको पीनी, हाँ जिसको पीनी है, ब्लैक मार्केटिंग होती है, पुलिस भी पैसा कमा रही है, वहाँ के पॉलिटिशियन कमा रहे हैं। सेकंड जो ऑप्शन है, मेरे जो वर्क करते हैं वो भी ढूंढने लगे, उन्हें आदत होगी नहीं, इधर बिहार साइड से थे या कहीं से भी मजदूर है, वो ज़्यादा ढूंढ रहा है पीने के लिए। उसने क्या करा, वहाँ क्या मिलती है, 20 रुपए की थैली मिलती है, उसमें डायरेक्टली एसिड टाइप का कोई इतना गंदा केमिकल होता है कि वो पी के उनकी तबीयत खराब। तो ये मोदी साहब ने जो उनकी जो पॉलिटिक्स है ना, उन्होंने उनको वो पिलाया जा रहा है जो खुल के पी रहे हैं। तो जनरेशन आने वाली खत्म हो रही है। उससे तो अच्छा चालू कर दो ना, थोड़ा अच्छा तो पिएगा, जल्दी तो नहीं मरेगा। तो ये बंद करके ना
पैसा भी तो डबल कमा रहे हैं। आपका कहने का मतलब ये है, अगर कोई ये वो वाली बात हुई कि एक आदमी मरीज है और उसका इलाज किया जा रहा है, और इलाज के लिए उसे जो कुछ चीज़ को बंद किया जा रहा है और वो उसकी जगह जो है वो बद परहेजी कर रहा, तो यानी मरीज को ही खत्म कर दो मर्ज के बजाय। खत्म कर दो मतलब किस तरह से? मैं नहीं, मैं जिसका फेवर किया ना, उसको भाई जब तुम बना रहे हो, बेच रहे हो, जब बिक रही है, बिक तो रही है ना, गवर्नमेंट का रेवेन्यू खत्म कर रहे हैं आप बस। गवर्नमेंट का रेवेन्यू खत्म कर रहे हैं। एक स्टेट ऐसा है मणिपुर जहाँ पे शराब बंद है और वो स्टेट भी बढ़िया चल रहा है। तो मैं तो कह रहा हूँ, मैं इसके फेवर में नहीं हूँ कि आप 100% बंद करो। वो जो तेजाब बिक रहा है, मैं उसके अगेंस्ट हूँ, और दारू पे भी बंद हूँ, वाइन के अगेंस्ट हूँ। वो जो बिकवा रहे हैं ना, जिस तरह की पॉलिसी करके हमने बंद कर दिया, बंद नहीं करा, आपने भ्रष्टाचार बढ़ा दिया बंद करने के नाम पे। अच्छा मेहरा साहब, आप न्यूज़ 24 के पत्रकार हैं, बड़े जिम्मेवार जुझारू कार्यकर्ता हैं, तो ये जो अभी कांवड़ की जो अभी आपने कवरेज की है, इसमें क्या कहना चाहेंगे? बस कांवड़ के में तो हम यही कहना चाहेंगे कि भाई जैसे कि कांवड़िया लोग जा रहे हैं जो अपने धर्म को मानते हुए, तो जो सही तरीके से चल रहे हैं उनका तो कोई वो नहीं, मगर कुछ लोग इस तरीके के होते हैं, जैसे कि अभी मेरठ के अंदर 2 पुलिस वालों के साथ में उन्होंने बदतमीजी करी। भाई जो हम धर्म के काम से किसी भी जा रहे हैं, अब हम हैं मुसलमान हैं, अगर हम कहीं धर्म के काम से जा रहे हैं और अब हज करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ लोगों से थोड़ी करते फिरेगा। भाई थोड़ा सा अगर कोई हो गया तो उससे बच के निकल जाए। गाली भी दे दी तो बर्दाश्त करेंगे। तो जो हज उम्रा के लिए जाते हैं उनमें नहीं होता ऐसा? ऐसा वो नहीं है कि भाई अगर कोई टकरा गया या कोई टच हो गया तो उसको मारने का या क्या नाम है, उसको गाली गलौज देने का या उसके साथ उसके कपड़े फाड़ने का, ये बताओ कि कौन से धर्म में ये लिखा हुआ है कि उसके साथ इस तरीके से व्यवहार करना चाहिए? तो हज उम्रा में जो जाते हैं अनीस भाई, तो उसमें इस तरीके की हरकत नहीं होती? उसमें ऐसी हरकत नहीं होती, मारपीट जो है, छेड़खानी कर दो या टच हो जाओ? नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ जो अगर हम इस तरह के उसमें जा रहे हैं जैसे कावड़े वाले, तो उनको डिसिप्लिन करना चाहिए। तुम इतना पैदल चल रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, तो उसका अच्छा यूटिलाइज करो ना। बेवकूफ़ीपन कहाँ से करना है? और ये क्यों कर रहे हैं? क्यों गवर्नमेंट का सहारा ज्यादा मिल रहा है, वरना किसी एक की हिम्मत नहीं है जो बदतमीजी करने का। नहीं, जब तुम धर्म के काम पे जा रहे हो, नहीं, गवर्नमेंट की भी जो प्रोटेक्शन दे रही है उनको, वो गलती मिस्टेक सबसे पैदल यात्रा इतनी दूर से करते आ रहे हो, तो भाई अगर कोई जो है ये पिकनिक समझ लिया, बाकी वो नहीं है। ज्यादातर लोग जो हैं, होंगे अच्छे लोग भी हैं, अच्छे लोगों से दुनिया चल रही है, हर धर्म में हर जगह अच्छे लोग हैं, लेकिन कुछ ही लोग जो बदतमीजी करते हैं। बाकी कहना का और बड़ा खुली शराब चल रही है, खुली अय्याशी चल रही है। अब हमने अपने क्यों चरस अफीम गांजा नहीं चल रहा क्या? खूब चल रहा है सर, खूब चल रहा है। तो ये जो इतना अफीम गांजे का जो व्यापार हो रहा है अडानी का, वो कई हजारों लाखों का, करोड़ों का, अरबों का, जो कहाँ गया? के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता। इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है एमपी, एमएलए, कॉर्पोरेटर, मंत्री, संतरी सब मिले होते हैं, 2 ही होता है, और पुलिस मिली होती है, वरना किसी एरिया में कोई एक पत्ता, एक डोल चोरी नहीं कर सकता है विदाउट परमिशन। हमारी इस बातचीत में थे ऐसे बेताब साहब, बड़े जुझारू सीनियर पत्रकार हैं। अनीस साहब हैं मुंबई से, और महराज पठान साहब हैं सरदना से, और न्यूज़ 24 और ऐसे बेताब साहब का कौन सा समाचार पत्र है आपका? बेताब समाचार। बेताब भाई, बेताब तो बेताबी से इंतज़ार करेंगे। और हमारे साथ में गादर इंडिया के न्यूज़ के साथ में, टीम के साथ में आप लोगों का इस्तकबाल, और आपने इतनी बढ़िया बढ़िया बातचीत की है, उसके लिए नई रोशनी जाएगी, समाज में नई जागृति जाएगी। तो एक बार आप लोगों का शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।